प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से अपने पद को संभालते हुए आ रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में ज्यादातर प्रदेशों में भाजपा ने अपनी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली एक ऐसा प्रदेश था जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े पद को संभाले हुए तो थे, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की थी। साल 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद अब पीएम मोदी की झोली में दिल्ली भी शामिल हो चुका है। ऐसे में अब चर्चा होनी शुरू हो चुकी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेक्स्ट टारगेट पश्चिम बंगाल रहने वाला है। क्या साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी को जीत हासिल कराने की तैयारी में है। कहा यह भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक प्रयोग का फेल हो जाने के बाद ज्यादा फिक्र तो बिहार में प्रशांत किशोर को होनी चाहिए, लेकिन भाजपा का फिलहाल फोकस और ज्यादा दिलचस्पी पश्चिम बंगाल की सत्ता को हासिल करने में है। दिल्ली की ही तरह साल 2014 से ही पश्चिम बंगाल पर भी भाजपा की नजर टिकी हुई है। बताते चले कि पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी कि साल 2026 में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे, जबकि बिहार में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की नजर नीतीश कुमार पर भी होगी, लेकिन राजनीतिक हिसाब से ममता बनर्जी इस वक्त ज्यादा अहमियत रखती है। नीतीश कुमार को तो भाजपा ने विपक्ष खेमे से साथ लाकर सारे इंतजाम तैयार कर ही रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के लिए अपने पुराने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से चेतावनी भरी घोषणा के बाद ममता बनर्जी अपने स्तर पर काफी ज्यादा अलर्ट हो चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगाह करने के साथ ही ममता बनर्जी कांग्रेस नेतृत्व के लिए भी अपना इरादा जाहिर कर चुकी हैं। कांग्रेस पर तो टीएमसी नेताओं ने महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट आने के साथ ही हमला बोल दिया था। अब ममता बनर्जी हरियाणा और दिल्ली का उदाहरण देते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को ही भाजपा की जीत के लिए जिम्मेदार बता रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की मदद नहीं की और उससे पहले हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ भी ठीक ऐसा ही व्यवहार किया था और ममता बनर्जी दोनों राज्यों में भाजपा की जीत की वजह भी यही मान रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि सभी को एक साथ होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि बंगाल में कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, मैं अकेले लड़ूंगी, हम अकेले ही काफी हैं। और इसके साथ ही ममता बनर्जी अगले चुनाव में 2/3 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी कर देती हैं। इसी दावे के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाए और कहा कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा वोटर लिस्ट में विदेशियों के नाम शामिल करने की कोशिश कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का भी वही हाल होने वाला है जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में हुआ है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर अगर नजर डाली जाए तो समझ आता है कि ममता बनर्जी राजनीति में तो काफी पहले से है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो अरविंद केजरीवाल से महज 2 साल पहले ही बैठी थी। ममता बनर्जी साल 2011 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी और वहीं अरविंद केजरीवाल साल 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इनमें जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है वो यही रही है कि दोनों ही नेताओं ने लंबे अरसे से जमे जमाए मुख्यमंत्री को कड़ी टक्कर देते हुए हराया था। ममता बनर्जी खुद को फाइटर बताती हैं और अरविंद केजरीवाल भी सड़क पर बड़ा आंदोलन खड़ा करने के बाद ही राजनीति में आए थे। लेकिन दोनों ही नेताओं में कई तरह के फर्क है जो उन्हें एक दूसरे से काफी अलग बनाते हैं। अरविंद केजरीवाल के पास ममता बनर्जी जैसा राजनीतिक अनुभव नहीं है और ये बात कदम कदम पर नजर भी आती है। ममता बनर्जी के पास अपनी एक विचारधारा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति में अभाव के साथ साथ विचारधारा का भटकाव भी अक्सर महसूस किया गया है। ये ठीक है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में मुस्लिम वोट भी मिले हैं, लेकिन वो अब भी ममता बनर्जी जैसा भरोसा जनता के बीच नहीं जीत पाए हैं। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह पर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी बिल्कुल दोनों अलग स्टैंड लेते हुए नजर आए थे। बेशक अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी से बीजेपी को बेदखल किया है, लेकिन ये बात भी गौर करने वाली है कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव में चारों खाने चित भी हुए हैं। कांग्रेस से हाथ मिलाकर भी खुद को आजमा चुके हैं और दूसरी तरफ है ममता बनर्जी जो डंके की चोट पर भाजपा से अपनी ज्यादातर लोकसभा सीटें बचाती आ रही हैं। भले ही भाजपा पूरे
एक्टिव मोड में पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने का प्लान बना रही हो, लेकिन ममता बनर्जी का लंबा राजनीतिक अनुभव इस प्लान को उतनी आसानी से एग्जीक्यूट होने नहीं देगा। 2021 के चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर भाजपा के लिए मोर्चा संभाल रहे शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली के नतीजे आने के बाद मीडिया से कहा, दिल्ली की जीत हमारी है, 2026 में बंगाल की बारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2025 की ही तरह साल 2026 भी कुछ बड़ा लेकर आने वाला है। हो सकता है कि जिसकी उम्मीद सालों से नहीं की गई हो, भाजपा उस प्रदेश को डंके की चोट पर अपनी झोली में डालने में कामयाब हो जाए, या फिर ममता बनर्जी अपने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस का सही इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर साबित करके दिखा दे कि पश्चिम बंगाल में दीदी को सत्ता से बाहर करना इतना भी आसान नहीं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता भाजपा के नाम होगी या फिर दीदी के पास ही रहेगी?